हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सेम चैप्टर एनटीएस में भी आता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये जो मेन टॉपिक है जो हमने करने हैं, ऑफिस मेमोरेंडम, मंडल कमीशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आ गया कि ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम आ गया कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कि गवर्नमेंट का ऑर्डर एक्चुअली है क्या कि वो कह रहा कि कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग पॉलिसी और डिसीजन। ये डेफिनेशन आएगा पेपर में, अगर आपको आता है कि डिफाइन ऑफिस मेमोरेंडम, डिफाइन ओएम। ठीक है, ओएम क्या होता है? कम्युनिकेशन है, कौन इशू करता है? बाय कोई अथॉरिटी इशू करती है। टेलिंग क्या, जो ऑर्डर होता है, जैसे ये कोई ऑर्डर है तो ये इसमें कोई कुछ कम्युनिकेशन कुछ हो रहा है। ठीक है, और कोई क्या बता रहा है कि पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया करके। तो गवर्नमेंट इशू हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स हर रोज इशू करती है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के ऊपर गवर्नमेंट इशू करती है। तो ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। बहुत सारी, जब भी ये ऑर्डर है, 1 मिनट में ऑर्डर नहीं आ जाता है। तो जो ऑर्डर आएगा उसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं कि जैसे पहले कोई जैसे कोई लॉ बनना है या कोई चीज़, पहले एक ऑफिसर के पास जाएगी, फिर दूसरे के पास जाएगी, फिर एक हाउस में जाएगी, दूसरे हाउस में जाएगी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तब जाके कोई ऑर्डर इशू पास होता है करके। इट हैज़ लॉन्ग चेन ऑफ, ऑफिस मेमोरेंडम हैज़ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। तो इसी बहुत सारे ऑर्डर पास हुए, उसमें से एक ऑर्डर है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड कि स्टेट बैकवर्ड कमीशन, उन्होंने एक बैकवर्ड कमीशन इस्टेब्लिश किया। कब किया? 1971 में। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन ये पास किया। तो पेपर में आएगा सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब पास किया गवर्नमेंट ने? 1799 में। सो इसका इसका हेड क्या था? इसका हेड था बीपी मंडल। बीपी मंडल, और प्रॉपरली बीपी मंडल के नाम पे इसको कहते हैं मंडल कमीशन कहते हैं करके। ठीक है, तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था इसको। ठीक है, पास नहीं हुआ था, पहले अपॉइंट हुआ था। सेकंड बैकवर्ड ये अपॉइंट हुआ 79 में, और फिर इसका हेड कौन था? बीपी मंडल। ये फोटो है, ठीक है, बीपी मंडल। और उनको बोला क्या? बीपी मंडल उनको बोला कि आप लोग कोई ऐसा क्राइटेरिया निकालो टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, कि इंडिया में कितने % है जो बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस कितनी है करके। और बताओ कि रिकमेंड स्टेप्स, आप स्टेप बताओ कि उनकी एडवांसमेंट के लिए, उनको आगे करने के लिए, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। तो कमीशन ने, ये जो मंडल कमीशन था, जो ये है बीपी मंडल हेड था, बाकी और भी बंदे थे। कमीशन मतलब 5-7 बंदे, कुछ बंदे होंगे। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। कब रिपोर्ट दी? 1980 में। 79 में अपॉइंट किया था, 1980 में रिपोर्ट दी है। तो उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है, मतलब बहुत सारी बातें कही हैं कि ये काम करने चाहिए। किसके लिए? फॉर सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड लोगों के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए। तो उसमें से एक जो मेन स्टेप था वो था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इट शुड बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये उसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी, ये कुछ करना चाहिए करके। तो फिर पहले तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, 80 से लेके 89 तक, तो किसी गवर्नमेंट ने वो पास नहीं किया, ये रिकमेंडेशन पास नहीं किया करके। फिर क्या हो गया कि 1989 में 1989 में क्या था कि इलेक्शंस हुए। ठीक है, 1989 में इलेक्शन हुए करके। इलेक्शंस में एक पार्टी थी जनता दल, एक जनता पार्टी थी जनता दल। ठीक है, जनता दल। उस पार्टी ने लोगों को प्रॉमिस किया कि आप हम लोगों को वोट डालो और हम आप लोगों के लिए ये जो है 27% सीट्स है वो रिजर्व कर देंगे। और जो पीपल, जो काफ़ी पीपल बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस, वो बड़े खुश हो गए। ठीक है, और सब ने फिर वोट डाली है उनको। तो फिर क्या हो गया, ये पार्टी जीत गई, जनता दल जीत गई। तो फिर इनके उसमें जो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसका प्राइम मिनिस्टर बने थे वीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जब बन गए, तो बनने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, अच्छा, और ऑर्डर पास कर दिया तो ऑर्डर पास कर दिया, और उसके बाद
दिस ऑर्डर was most hotly debated issue in the country. पूरी कंट्री में मेन इशू बन गया. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस. तो कैसे डिफरेंट व्यूज़, कई लोग तो जो फेवर में थे, ठीक है, और कई लोग अगेंस्ट थे. तो क्या हो गया, कुछ लोग फेवर में थे तो कुछ अगेंस्ट में थे. जो अगेंस्ट में थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, तो जो फेवर में थे उन्होंने काउंटर प्रोटेस्ट किए कि नहीं भी क्यों प्रोटेस्ट, कि आप इनके खिलाफ क्यों, ठीक तो अच्छी बात तो है अगर पास कर दिए. सो सम पीपल बिकम वायलेंट, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए आपस में काफ़ी. तो इट अफेक्ट्स थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. कई लोगों ने कहा कि इस तरह से क्या होएगा कि जो इनके खिलाफ थे, जो लोग इस ऑर्डर के खिलाफ थे कि 27% सीट्स नहीं रिजर्व होनी चाहिए करके, उन्होंने कहा कि इट विल बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये लोग फेवर में थे, वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी के कारण क्या हो गया कि रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज हैं वो उनको टॉप में आगे लेके आने के लिए रिजर्वेशन चाहिए, वो कितने सालों से पीछे हैं. और कई लोग कहते हैं कि इससे इनइक्वालिटी आएगी अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है, और जो लोग क्वालिफाइड हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी. सम क्वालिफाइड दे वोंट गेट जॉब्स. तो ये लोग अगेंस्ट में थे, किसके, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में थे, ये ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए करके. तो दिस वाज द पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है, फॉर दिस ऑर्डर. तो और जो लोग थे जो अगेंस्ट में थे, वो कहते कि दिस विड हैम्पर मतलब स्टॉप, इट विल स्टॉप द नेशनल यूनिटी, देश की एकता में को खतरा आएगा. तो सम पर्सन्स दे अपोज दिस एंड दे फाइल ए केस इन कोर्ट्स में. उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, फाइल कर दिया, ठीक है, फाइल में केस कर देना. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत सारे केस हो गए. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बंच मैंने एक इकट्ठा बनाया, सभी केसों का, ऑल केसों को टुगेदर कर दिया. उस केस का नाम क्या रखा, ये आप यू हैव टू लर्न, इसको आपको लर्न करना है. उसका नाम रखा इंडिया सवाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो ये जितनी भी अपील्स हुई थी फेवर में अगेंस्ट में, सबको इकट्ठा करके इसका नाम रख दिया. एक 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सभी दोनों तरफ से आर्गूमेंट सुन के फिर उन्होंने क्या कर दिया, बाय मेजॉरिटी ऑफ जजेस 1992 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दिस ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ वैलिड एंड आस्क द गवर्नमेंट, ठीक है, वैलिड. फिर साथ में उन्होंने कहा चलो लॉ तो ये वैलिड है सॉरी, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आनी ओरिजिनल ऑर्डर में. उसमें क्या किया, मेन चेंज ये थी कि जो वेल टू डू क्या कर, रिच लोग, कि जो रिच लोग हैं बैकवर्ड क्लास के, तो उनको एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन नहीं देनी करके, उनको रहने दो, बाकियों को दो, सबको जिनको रिजर्व है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1993. तो पेपर में आता है कि ये जो ऑर्डर इशू किसने किया, कौन से डिपार्टमेंट ने इशू किया, पीपल ट्रेनिंग एंड इशूड, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ये डिपार्टमेंट था. तो उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया, ठीक है. कब इशू किया, 8 सितंबर, ठीक है, 1993 को ऑर्डर पास कर दिया. अब हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं. व्हाट आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, या व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. वो क्या होता है, वो कहता है कि इन इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर अरेंजिंग एंड कैरिंग ऑल द टास्क ऑफ द कंट्री. जितने भी इंडिया के जो काम करने वाले हैं, कौन करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन करते हैं, ठीक है. तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. तो डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. सो वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ईजी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जब रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली सारे लीडरों को काम करना पड़ता है. सो दिस बाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर्स, कंट्रोल द लीडर्स. और इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमेटीज, रूटीन्स, बहुत काम होता है. तो इससे क्या है, इमीडिएटली डिसीजन नहीं लिया लेते. इट लेड टू डिलेज, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, इमीडिएटली डिसीजन नहीं होता है. सम डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी यूजफुल, ठीक है. क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, इट गिव अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कंसल्ट एनी डिसीजन. बहुत सारे लोगों के पास डिसीजन जाता है,
तो डिसीजन सारे लोग डिस्कस करते हैं। और फिर इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो अगर अच्छे डिसीजन टाइमली पास नहीं होते, थोड़ा लेट पास होते हैं, तो बुरे डिसीजन भी फिर जल्दी पास नहीं हो सकते। वो भी टाइम लगता है और वो भी जल्दी पास नहीं होते। तो फिर हमने देखा कि इंडिया में जो मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन-कौन से वाले हैं, जो मेन इंस्टीट्यूशन है जो काम करते हैं इंडिया में, ठीक है? तो सबसे पहले आ गया कि लेजिस्लेचर आ गया, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, फिर एग्जीक्यूटिव आ गया, फिर आ गया जुडिशरी आ गया। तो पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर में क्या-क्या आता है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, सारे काउंसिल मिनिस्टर्स आ गए, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ डिसीजन बनाते हैं। दे टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दे फॉर्म लॉज़, सो दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसमें सिविल सर्वेंट्स आते हैं, वो सारे वर्किंग टुगेदर एंड दे रिस्पॉन्सिबल, का मेन काम क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। डिसीजन मिनिस्टर लेते हैं और इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये सिविल सर्वेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशियल काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वियर डिस्प्यूट्स ऑफ द सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर सॉल्व। सारी डिस्प्यूट जो भी होती हैं वो सारी डिस्प्यूट्स कहाँ सॉल्व होती है, यहाँ। तो ये आ गया हमारा कि व्हाट आर द, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमारा 1 2 3। तो दे आर आल्सो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, को अभी भी कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं इनको। फिर एक न्यू टॉपिक आ गया पार्लियामेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एक क्वेश्चन तो पार्लियामेंट के ऊपर आते ही आता है। पार्लियामेंट दिल्ली में आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर है इन ऑल द डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो डेफिनेशन आएगी कि डिफाइन पार्लियामेंट, या व्हाट इज, डिफाइन आ गया। यहाँ क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाट इज, ठीक है, कि व्हाट इज पार्लियामेंट। इट पार्लियामेंट क्या आप बोलोगे, तो इट इज पार्लियामेंट, इट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु यूज एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, किसके पास, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इट इज एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु यूज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। इन इंडिया सच असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सच असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। दोबारा बताता हूँ कि व्हाट इज पार्लियामेंट, इट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव द सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इन इंडिया सच असेंबली इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट 2 लेवल की होगी, एक तो पूरी कंट्री के लिए होती है, उसको हम पार्लियामेंट जो दिल्ली में है करके, तो एक जो देश के जो स्टेट लेवल पे होती है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर, द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेम वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, काम सेम होता है लेकिन नाम डिफरेंट डिफरेंट है। फिर है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्लियामेंट, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। हमें आज इसका 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ आ सकते हैं व्हाट आर द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट। 3 क्वेश्चन है हमारे, 1 2 3 क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसके पावर्स फंक्शंस क्या क्या है। पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है हु इज द फाइनल अथॉरिटी इन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी इन मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। इट कैन चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज, इट कैन अबॉलिश एंड द लॉज, और इट कैन मेक द न्यू लॉज। जो जो अभी प्रेजेंट लॉज है उनको चेंज कर सकती है, उनको ख़त्म कर सकती है, और जो न्यू लॉज है उनको बना सकती है। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट कंट्रोल दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो कौन गवर्नमेंट रन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, सारे गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैन आस्क एनी मिनिस्टर, पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर, कोई फूड मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, तो किसी भी मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से भी, जितना भी कोई और एम पीज हैं लेजिस्लेचर में बैठे हुए सारे, तो कोई भी बंदा और जो पार्लियामेंट बैठा हुआ है, ही और शी कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एनी मिनिस्टर। तो इससे ये क्या है कि दिस इज हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल द मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल द मनी मैटर्स, क्योंकि पार्लियामेंट के बिना कोई मनी बिल पास नहीं होएगा, ना कोई बजट पास होएगा।
फिर पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन, सबसे जो लास्ट में डिस्कशन, मेन डिस्कशन कहाँ पे होनी है? पार्लियामेंट में, इसके बाद कहीं नहीं होनी है सारी, ठीक है। तो वन कैन, एनी मिनिस्टर कैन टेक आस्क एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर फ्रॉम एनी मिनिस्टर। फिर जो पार्लियामेंट है हमारी, तो इसके कितने हाउस हैं? पार्लियामेंट है कि हमारी, तो इट इज़ है, इसकी जो पावर है डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इसके दो हाउसेज है, ठीक है। जो हाउसेज को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इन, पावर द पार्लियामेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज। चैम्बर मतलब हाउसेज आ गए। अब वन हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, और हैव रियल पावर। ये कौन सा हाउस होता है? इसका मतलब है लोकसभा। वन हाउस विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, लोकसभा को डायरेक्टली लोग चूज करते हैं, तो उसका रियल पावर होती है, इसको कहते हैं लोकसभा। जो सेकंड हाउस है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, तो उसके पास स्पेशल फंक्शन होते हैं, सारी पावर नहीं होती हैं, तो उसको हम कहते हैं राज्यसभा। इसका नाम क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा। इन इंडिया पार्लियामेंट में क्या दो हाउस आ गए, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा को क्या दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा का नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल। पीपल का स्पेलिंग डालते हैं PEO वाला, हाउस ऑफ पीपल। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पेपर में क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन बन गए इसके ऊपर, जैसे कि ये आएगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं? लोकसभा को। और उसके बाद बोलेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं है? हम हाँ भी है, जरूर है। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फिर आ गया कि हम लोगों ने ये क्या करा, इन ऑल द डेमोक्रेसी असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमने कर लिया करके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन हमने पहले भी कर लिया कि डेफिनेशन पार्लियामेंट होती क्या है करके, कि दोबारा कर लेते हैं। व्हाट इज़ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट इज़ एन असेंबली ऑफ पीपल इलेक्टेड, पार्लियामेंट इज़ एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु यूज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। तो जो नेशनल लेवल पे असेंबली, सो दिस इन इंडिया, दिस elected represent this group of elected representatives at central level or national level who is called parliament, or at state level it is called state legislature or state assembly. अब आ गया पावर्स या फंक्शंस। नंबर 1, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी इन मेकिंग लॉज। सबसे ज़्यादा जो लॉज फाइनल लॉ किसने बनाने हैं? इंडिया में बनाने हैं। इट कहीं हमने कर ही लिया, चेंज द, इट कैन चेंज द ओल्ड लॉज, मेक द न्यू लॉज, ये हमने कर लिया करके, ठीक है। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी मैटर्स, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। तो सेम जो पीछे हमने किया पावर्स एंड फंक्शंस, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन आता है 1+4 करके आता है क्वेश्चन, 1+4 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स में आएगा डेफिनेशन व्हाट इज पार्लियामेंट, फिर इसके फंक्शन है, 4 फंक्शन है, 1, ठीक है, और दूसरा आ गया कि ये 2, तीसरा 3 और 4 था ये 4, ये 4 फंक्शन है इसके। 1+4 करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। फिर हमने क्या आना है कि ये बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कितने कितने होते हैं करके। तो जो हाउस ऑफ पीपल है वो लोकसभा है, इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहले होती थी 552, उसमें 530 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स और 20 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, और 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो एंग्लो इंडियन होते थे, जो आधे इंडियन आधे अंग्रेज करके। लेकिन अब क्या ये उसके बाद कम कर दिए और फिर 545 रह गए। अब गवर्नमेंट ने, और दो इसमें था कि 543 और +2 नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो टोटल हो गए 545 हो गए। अब क्या है कि 1 साल हो गया है, ठीक है, जनवरी 1921 से, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 2 मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन वो भी ख़त्म कर दिए हैं, ये भी खत्म हो गया। तो इट मीन्स अब टोटल स्ट्रेंथ आपको पेपर में आएगा कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, तो आपने कहा 543 इजी टू लर्न। अभी इतने मेंबर है, आपने ये लर्न करना है। अब ये कुछ लर्न नहीं करना है, पहले होते थे, अभी नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी 543 है। अब राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। राज्यसभा, अब
जो राज्यसभा का नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, हम कह देंगे कि फीचर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि फीचर्स आगे या आगे के राइट ए नोट ऑन लोकसभा, व्हाट डू यू नो अबाउट लोकसभा, लोकसभा के बारे में आपको क्या पता है। तो सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, राइट ए नोट ऑन द राज्यसभा, या आगे की फीचर्स ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है, इट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, वो क्या था, इलेक्टेड डायरेक्टली। और पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं साथ में डिस्कस कर देता हूँ। तो इसके साथ कि जो लोकसभा में मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो इसमें सॉरी, लोकसभा में मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इसमें क्या आता है, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। फिर तो ऑल द लॉज आर मेड बाय द लोकसभा, और इसमें इट हैज़ ओनली स्पेशल फंक्शंस। ऑल द पावर्स आर रियल पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ लोकसभा। तो राज्यसभा हैज़ ओनली सम स्पेशल फंक्शंस। तो मोस्ट कॉमन काम कैसे है इसका, राज्यसभा का, टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। तो जो लोकसभा है वो किसका लुक आफ्टर करती है, जो लोकसभा है लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ लोगों का इंटरेस्ट लुक आफ्टर करती है। तो राज्यसभा लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स का ध्यान करती है। उसके मेंबर 543 आ गए, तो इसके मेंबर कितने हैं, 250 आ गए, अभी कम हो गया। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन से लोग नॉमिनेट होते हैं, हु आर वेरी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। आर्ट, साइंस 2, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस आएगा, सोशल सर्विस, ठीक है, 4। तो पेपर में अगर आपको आता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं और कौन से मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो आपने कहा 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, और कौन से होते हैं, हु आर एक्सपर्ट, हु हैव अर्न डिस्टिंक्शन, मतलब हु आर वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो ये बंदे को वो चूज करते हैं। अब लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। लोकसभा is the tenure of the Lok Sabha is 5 years and it can be dissolved before 5 years. For Rajya Sabha it is a permanent house, it will never dissolve. तो लोकसभा के मेंबर 5 ईयर के लिए होते हैं, राज्यसभा के मेंबर क्या होते हैं, 6 ईयर के लिए होते हैं। 1/3 मेंबर डायर आफ्टर एवरी 2 years। एट प्रेजेंट उसकी स्ट्रेंथ 543 है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 245 है। तो ये अगर डिफरेंस। अगला हमारा टॉपिक आ गया है, ठीक है, अब आ गया ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या क्या है। अब एक तो क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंट कैसे होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज। मतलब सिंपल टर्म्स में जितने भी कंट्री में एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज हैं, वो सारे मिलके प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। प्रेसिडेंट इज चूजन बाय द ऑल द एमपीज एंड एमएलएज ऑफ द कंट्री। फिर उसके फंक्शन क्या है, अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, उसकी पावरें आ गई, ठीक है, पावर्स। फिर यहाँ आपको आ जाएगा कि यह फंक्शंस, पावर आ जाए या फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर 1, ठीक है, अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी अपॉइंटमेंट पावर्स आ गई। ये अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही आल्सो चूज द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, अपॉइंट करता है, अपॉइंट्स करता है, चूज नहीं अपॉइंट करता है। ये अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, ये अपॉइंट द एम्बेसडर्स ऑफ द अदर कंट्रीज, कि दूसरी कंट्री में एम्बेसडर को भेजना तो वो भेजता है। तो ये सारी उसकी पावरें आ गई। अगला आ गया जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ए ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं,
तो इसमें 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 आ गए कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स के आगे टॉप लेवल मिनिस्टर्स आ गए, हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। The cabinet ministers meet to take decisions in the name of council ministers. तो कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं किसके नाम के ऊपर? कौंसिल मिनिस्टर्स के ऊपर। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो क्या है, रिंग ऑफ द कौंसिल मिनिस्टर्स, इट कंप्राइज ऑफ 20 मिनिस्टर्स। मतलब लगा लो कि ये बड़ा रिंग है, इसको हम कहेंगे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर ही जो मेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो सारे मिनिस्टर कैबिनेट ही डिसीजन लेता है। ये तकरीबन 20 होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स 20 है, और ये कितने हैं? 60 to 80 है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे मिनिस्टर्स आते हैं। वो मिनिस्टर्स आगे हमारे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो ये क्या आ गया? दे आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ये सीधे नहीं जाते मीटिंग में, सारी मीटिंग्स तो कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं। दे गो टू मीटिंग्स ओनली व्हेन दे आर इनवाइटेड, अदरवाइज जाते नहीं है। ये आगे सेकंड नंबर का मिनिस्टर। थर्ड में आ गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं, असिस्टेंट हेल्प करने के लिए होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे दे वर्क एज ए टीम। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सबने मिलकर डिसीजन लिया तो किसी का डिसीजन क्रिटिसाइज करेंगे तो अपना डिसीजन क्रिटिसाइज करेंगे, इवन इफ इट इज अबाउट द अनदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। अगर कोई फूड मिनिस्टर है तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री का या एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता करके। एवरी मिनिस्टर, ठीक है, हैज सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सीनियर लेवल के जो IAS होते हैं ना, तो वो सेक्रेटरीज बनते हैं। दी सेक्रेटरीज प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन। कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक। अब आ गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ये तो लगा लो कि जैसे इंडिया की टीम में विराट कोहली बड़ा स्ट्रांग है ना, तो इसलिए पूरी इंडिया की टीम इस चैप्टर का विराट कोहली है। ये मतलब लगा लो कि अगर 10 स्कूलों में पेपर होंगे तो 9 स्कूलों में ये क्वेश्चन पेपर आने ही आना है, और बहुत ईजी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन आता है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सिंपल। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। चेयर्स मतलब वो प्रोजाइड करता है, मेन बंदा वो होता है पहले मीटिंग का हेड। कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोई डिपार्टमेंट है, एक फूड मिनिस्टर है, एक हेल्थ मिनिस्टर है, या कोई एजुकेशन मिनिस्टर, तीनों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, कोई झगड़े हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट करवाता है सबको, डिफरेंट डिपार्टमेंट को। हिज डिसीजन इज फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर 2-3 डिपार्टमेंट से कोई पंगा पड़ गया, कोई आपस में कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो जो उसने कह दिया वो फाइनल है। ही एक्सरसाइज या ही जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सुपरवाइज करता है। ही सुपरवाइज ऑल द डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सारे मिनिस्टरों को सुपरवाइज करता है। ऑल द मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिम, सारे मिनिस्टर उसके अंडर काम करते हैं। He also has the power to dismiss any minister. When Prime Minister quit, the entire ministry has to quit. Prime Minister ने रिजाइन कर दिया, सबको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। वैसे हम कहते हैं 5 ईयर के लिए है, लेकिन लेकिन वो कब तक रहेगा? वो ही कंटिन्यू इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और जब तक उसको सपोर्ट है पार्लियामेंट की, मेजॉरिटी पार्टी की सपोर्ट है। पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं होगी, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर नहीं रहेगा। जनरली टेन्योर इज 5 years, बट ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर 5 years। और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? ही डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर्स। एक मिनिस्टर को दे दिया, एक को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है, एक को एजुकेशन दे दिया। फिर देखा कि ये जो ए वाला हेल्थ ठीक नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसका हेल्थ ले लेगा। इसको चक के कोई हेल्थ दिया था, ए को हेल्थ दिया था, उसको चक के वो कर देगा कि फॉरेन मिनिस्टर बना देगा, चलो इसको फॉरेन बना दो, ये अच्छा काम नहीं कर रहा। तो ही डिस्ट्रीब्यूट, और अच्छा काम नहीं करता फिर डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, दोबारा काम कर देता है। ये द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर क्विट कर गया, सारे मिनिस्टर क्विट कर गए। तो सबसे ज़्यादा पावर, इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया,
विद इन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर्स आ गए, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, उसमें सबसे मेन बंदा कौन आ गया, पीएम, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रेसिडेंट की पावरें हमने की थी करके, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की पावरें हमने कर ली थी, और उसमें अब देखना कि प्रेसिडेंट की पावरों में कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या है उसमें लिमिटेशंस, कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट तो है, पर ओनली फॉर नेम सेक है, तो ठीक है, ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो खाली ओनली नॉमिनल, मतलब नाम की पावर है उसके पास करके। वो जितने भी काम करता है ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे काम करता है, वैसे नहीं काम करता, अपनी मर्जी से नहीं काम करता। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इस एडवाइस, ठीक है। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, ही हैज़ टू राइट। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर दो हाउसेज ने कोई लॉ पास कर दिया है और प्रेसिडेंट को वो लॉ पास नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो वो ही कैन सेंड दैट बिल बैक ओनली वंस फॉर रिकंसिडरेशन, कि दोबारा देख लो। अगर वो लोकसभा राज्यसभा कहते नहीं जी हमने नहीं इसको आपकी बात माननी, तो देन प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन। ए बिल बाय पार्लियामेंट बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट साइन करता है। इफ प्रेसिडेंट वांट, ही और शी कैन डिले बिल फॉर सम टाइम एंड सेंड दैट बिल बैक to parliament for reconstitution, but only once. But if the parliament passes the bill again, he has to sign. कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कह दो कि पार्लियामेंट के जो जो प्रेसिडेंट के वीक पॉइंट्स हैं, सम जो कहते हैं कि लिमिटेशन जो है प्रेसिडेंट की, जो उसकी मर्जी चलती नहीं करके। तो बॉक्स है, ठीक है, आपकी बुक में बॉक्स है। तो बॉक्स के मेरा ख्याल जो बुक है आपकी, तो उस बुक में एक बॉक्स है इसी चैप्टर के, और बॉक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ करके, ठीक। और उसमें क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बताओ जी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आया था, डिफ़िकल्ट टीचर जैसे कोई सिक टीचर हो तो वो ये क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट को और दूसरे जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में जो स्टेटमेंट कंट्री, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, खाली स्टेट का हेड है। जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री में, लेकिन जो अमेरिका में वो दोनों वही है प्राइम। तो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, अमेरिका में डायरेक्टली इलेक्ट होता है। तो प्रेसिडेंट का कोई रूल नहीं है, ही पर्सनली चूज द एंड अपॉइंट द मिनिस्टर्स। लेकिन इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो पर्सनली चूज नहीं कर सकता है, जो लिस्ट बना के दी प्राइम मिनिस्टर ने उसको वही लिस्ट फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट तो अपनी मर्जी करता है, जिसको मर्जी चूज कर ले। तो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर होती है, जो इसको कांग्रेस कहते हैं करके, तो वो लॉ बनाती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट के पास अमेरिका के पावर है, उस लॉ को वीटो कर दे, वो इसको मना कर सकता है कि ये लॉ नहीं चलेगा करके। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। ही कैन सेंड दैट बिल बैक ओनली वंस। द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड ही इज नॉट आंसरेबल। अमेरिका प्रेसिडेंट किसको आंसरेबल नहीं है करके। तो उसका टेन्योर 4 ईयर्स के लिए है, इंडिया का प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए है। तो जो ये वाला मॉडल है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट वाला मॉडल, बहुत सारी कंट्री ने फॉलो किया करके, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने, सोवियत यूनियन कंट्री उन्होंने फॉलो किया करके, ठीक है। और तो इसका नाम प्रेसिडेंट क्यों पड़ा, क्योंकि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जो सेंट्रल फिगर है, जो मेन बंदा कौन है, वो प्रेसिडेंट है। तो दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर इन इंडिया, इंडिया ने कौन सा मॉडल फॉलो किया, ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया। हमने अमेरिका का मॉडल फॉलो नहीं किया, हमने ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया करके, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हमारा मॉडल है ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है। जो इंडिया वाला सिस्टम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट सुप्रीम है, तो वो कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आ गया व्हेन एंड हाउ डज प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन होता है मर्जी, विल। तो आएगा कि पेपर में आता है, क्वेश्चन क्या आता है, यही क्वेश्चन बन गया, व्हेन एंड हाउ डज प्रेसिडेंट यूज हिज विल, अपनी मर्जी का यूज करता है। या व्हाट आर द, यहाँ क्वेश्चन बनता है
व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो 2-3 पावर हैं, ये देखते हैं क्या क्या है। वो कौन सी जगह, इसका मतलब है वो कौन सी चीज़ें टाइम है जब प्रेसिडेंट की मर्जी चलती है, नहीं तो उसकी मर्जी कहीं चलती नहीं है। तो व्हेन ए पार्टी और ए कोलिशन पार्टी, ठीक है, गेट्स क्लियर मेजोरिटी इन इलेक्शंस, नॉट गेट आएगा, ठीक है। व्हेन ए पार्टी, ठीक है, इज नॉट एबल टू गेट क्लियर मेजोरिटी इन इलेक्शंस, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर। आई एम सॉरी कि जब एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल गई, फिर प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चलनी करके, प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, ठीक है, तो उसी को ही बुलाना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। पर जब नो पार्टी गेट कोलिशन, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली करके, फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी कर सकता है। इस केस में द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट लीडर ऑफ हिज ओपिनियन, अपनी मर्जी का, जिसको भी लगता है कि उसके हु कैन कलेक्ट द सपोर्ट, जिसके पास सपोर्ट ज़्यादा आ सकती है, हु कैन से कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, ही कैन कॉल एनी ऑफ द पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ही कैन अपॉइंट एनी लीडर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। पर वो प्राइम मिनिस्टर को क्या है कि जो प्रेसिडेंट विल आस्क द, उसको बोलेगा न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर को टू प्रूव द मेजोरिटी स्पेसिफिक टाइम में, मे बी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अपनी मेजोरिटी शो करो करके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी होता है कि ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्री आर कॉल्ड जुडिशरी। व्हाट इज जुडिशरी? ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री इज कॉल्ड जुडिशरी। इन इंडिया जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। इंडियन जुडिशरी में क्या क्या आता है? व्हाट इज द, पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या आ गया कि इसमें कौन कौन आता है। कोई भी जब क्वेश्चन पेपर में कंपोजिशन का कभी क्वेश्चन आ जाए कंपोजिशन का, तो कंपोजिशन का मीनिंग आ गया कि वो किसकी बनी हुई है, उसमें कौन कौन आता है। तो हम कहेंगे इंडियन जुडिशरी इज कंसिस्ट ऑफ, इज मेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स एट लोकल लेवल्स। सबको मिला के क्या बनता है? इंडिया की जुडिशरी बनती है। तो इंडिया में 4 लेवल की कोर्ट्स आ गई। एक तो लोकल लेवल की कोर्ट्स आ गई, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर हाई लेवल की हाई कोर्ट आ गई, ये स्टेट कैपिटल, और फिर आ गई पूरी कंट्री की कोर्ट्स आ गई, एक कोर्ट है। जुडिशरी इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। इंडिया की जुडिशरी पूरे वर्ल्ड में पावरफुल है। कैसे है वो हम देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कैसे है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, यहाँ और, ठीक है, तो जुडिशरी इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ इंटेग्रेटेड जुडिशरी, मतलब सारी जुड़ी हुई हैं। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल ऑल द सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1, ये सारी कोर्ट के फंक्शन नहीं है, दीज आर द ओनली फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन है, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट्स, झगड़े सॉल्व करती है बिटवीन सिटीजन्स। नंबर 2, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। नंबर 3, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स में झगड़ा हो गया, या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा हो गया, तो ये सारे झगड़े सॉल्व होते हैं। जो जुडिशरी है, कोर्ट्स है, वो किसी लेजिस्लेचर, मतलब मिनिस्टर्स या किसी के अंडर नहीं है, फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर। जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ, ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ एनी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी के या किसी मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, वो अपनी मर्जी करती है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। दैट इज वाई ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट। और काम क्या करती है जो इंडियन जुडिशरी है, कोर्ट्स है, ये क्या है? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स। तो पावर्स भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने बोला ना पावर्स है, पावर्स के साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि फंक्शंस ऑफ द पावर्स और फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। तो दोनों का आंसर सेम ही है। पहले हमने कहा कि डिसीजन सॉल्व करती है, पंगे सॉल्व करती है। फिर हमने किया था कि इट इज़ फ्री फ्रॉम, किसी मिनिस्टर के कहने पे काम नहीं करती है। थर्ड आ गया इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी लॉ
की प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो उस लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो कौन एक्सप्लेन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्सप्लेन करता है। फिर जुडिशियल रिव्यू आ गया। जुडिशियल रिव्यू मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, कहीं भी, इफ कोर्ट को लगता है कि वो जो लॉ है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सिंपल दोबारा बता रहा हूँ कि कोर्ट्स कैन declare invalid any law if that law is against the constitution. So this is known as judicial review. If court finds that any law or any order of the executive, ठीक है, disobey the constitution, is not according to constitution, it declare that law null and void. null and void माने illegal, वो सारा जो लॉ बना है, जो भी लॉ था वो क्या हो गया, इलीगल डिक्लेयर हो गया, गलत है सारा। और जुडिशरी क्या काम करती है, जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को गार्ड कौन करता है, गार्ड कौन करता है, वो द पावर, जुडिशरी हैज़ द पावर, ठीक है, टू एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स इफ फंडामेंटल राइट्स, किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं होता है या उसको नहीं मिलता है, कि राइट टू इक्वालिटी नहीं मिलती है, किसी कहीं वो कोई फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई एंट्री है लेकिन उसको कहते हैं तो यू बिलोंग टू दिस रिलीजन और दिस कास्ट, आप नहीं जा सकते हो, यू आर नॉट अलाउड, तो वन कैन गो टू कोर्ट, ठीक है। तो दैट इज वाई जुडिशरी इंजॉयज हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग पीपल। तो इसलिए लोग क्या है कि कोई जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक वर्ड आता है, राइट ए नोट ऑन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, पिल। व्हाट इज पिल? एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। या किसी भी बंदे के कारण या गवर्नमेंट के कारण अगर लगता है कि सारे लोगों के इंटरेस्ट वो हर्ट हुए हैं, तो उसको वन कैन गो टू कोर्ट, कोर्ट में जा सकता है। अब एग्जांपल मैं देता हूँ। अब हुआ क्या था कि एक बार आईपीएल का मैच चल रहा था। आईपीएल का मैच था, कोलकाता एंड मुंबई के बीच में मैच हो रहा था। तो बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा था। तो शाहरुख खान की टीम थी यहाँ पे केकेआर, है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स, तो वो उसका मालिक था। अब वहाँ पे वो मैच चल रहा है, तो मैच में वो टेंशन में आके वो ओपनली वहाँ खड़ा हुआ करके और मैच देख रहा है और सिगरेट पी रहा है। तो फिर किसी ने PIL कर दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो कर दी, ये कर दिया कि वो ओपनली सिगरेट पी रहा है और उसको वो मतलब जो शाहरुख खान है, बहुत सारे जो इंडियन यूथ का वो आइडल है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसको देख के तो वो जितने भी यूथ हैं, बहुत सारे यूथ हैं, वो भी ऐसे सिगरेट पीने शुरू कर देंगे। तो दिस हार्म्स द हर्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर ऐसे कोई केस आता है, पब्लिक इंटरेस्ट किसी के हर्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर दिस समथिंग इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, तो वन कैन फाइल केस, उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन में केस करना पब्लिक इंटरेस्ट में जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है करके। तो और सुप्रीम और कोर्ट्स क्या करती हैं, प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई अपना डिसीजन लेती है, ठीक है, तो वो कोर्ट के वो कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग नहीं है करके, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको पावर को उसको बंद कर देगी, उसके लॉ को कैंसिल कर देगी करके, वो कहेगी ये गवर्नमेंट उसको मिस यूज़ कर रही है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई, ठीक है, जुडिशरी एंजॉय द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। पेपर में आएगा वाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई जुडिशरी एंजॉय हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। तो इसमें हम ये सारे पॉइंट आएंगे, ये वाला, ठीक है, और उसके वाले पीछे वाले ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सारे इसमें। और जजेस, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट जजेस होते हैं, ये कौन कैसे अपॉइंट होते हैं करके, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। पेपर में आता है कि कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट। किसके कहने के ऊपर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
जो सीनियर मोस्ट जज होता है, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वो अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस उसको कहते हैं। फिर वंस पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू रिमूव। ए जज कैन रिमूव ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन। पेपर में आता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, इम्पीचमेंट मोशन। ये होता क्या है कि 2/3 मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, लोकसभा के और राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स, जितने मेंबर होंगे, अगर सपोज 100 मेंबर्स है तो 2/3 कितने आ गए, 66 मेंबर आ गए, ठीक है, 200/3 तो 66 मेंबर आ गए कि 2/3 मेंबर्स अगर कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा में कि इसको जज को हटा दो, तो वो जज हटेंगे। दिस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है। इट नेवर हैपन, लेकिन एक आध बार हो गया है, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, सुमित्रा सेन जज था तो उनको रिमूव किया करके, तो इट हैपन, एक बार हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।